वहाँ जिस शख्स की मौत हुई थी वो वही था जिसे कल नागिन ने डसा था। मौके पर चारों तरफ खून फैला था। सीन बहुत ही डरावना था। पुलिस को वहाँ कुछ अजीब अवशेष मिले, इंसानी हड्डियां, कपड़े और पर्सनल सामान। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि पिछले 30 साल में उन्होंने इतना अजीब मामला नहीं देखा। उधर इंस्पेक्टर की पत्नी उस नागिन को अपने घर ले आई और उसे एक खूबसूरत ड्रेस पहनाकर सजा दिया। रात में उसकी सास नाग मंदिर के सामने प्रार्थना कर रही थी। वो चाहती थी कि घर में पोता आए। पति पत्नी की शादी को 10 साल से ज्यादा हो चुके थे, पर हर बार प्रेगनेंसी मिसकैरेज में बदल जाती थी। पत्नी ने बहुत दर्द सहा था। नागिन ने सपने में ये प्रार्थना सुनी और तय किया कि वो मंदिर जाकर ये मनोकामना पूरी करेगी। पर रास्ते में एक औरत की चीख सुनाई दी। उसका पति उसे मार रहा था। वो बिना वक्त गंवाए एक विशाल नागिन में बदल गई और उस आदमी को सीधा घसीट कर ले गई। अगले दिन उसका शव मिला। इलाके में खबर फैल गई। लोगों ने दावा किया कि नागिन प्रकट हुई थी। कुछ ने उसे अपनी आंखों से देखा भी था। इसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। पिछली बार मिले अजीब अवशेष असल में कोबरा के जहर में डूबे हुए थे और वो आदमी कोबरा के अंदर पचकर निकला हुआ था। इंस्पेक्टर को अब यकीन हो गया कि ये कोई आम मर्डर केस नहीं है। दूसरी तरफ एक सनकी बूढ़ा आदमी नागिन को पकड़ना चाहता था। उसने सांप राजा को बिजली के झटके दिए ताकि उसकी गंध निकले। उसने वो गंध एक लड़के के चेहरे पर मल दी और उसे सड़क पर भेजा। प्लान था कि नागिन को खींच कर लाया जाए। नागिन आई भी, लड़के को कुछ नहीं कहा बल्कि सीधा उस बेसमेंट में पहुंच गई जहां सांप राजा की लाश पड़ी थी। वो उसे गोद में उठाकर सांस देने की कोशिश करने लगी। तभी बूढ़ा पूरी तैयारी के साथ सामने आया, सांप को खींच कर ले गया और एक खास सूट पहन लिया जिससे उसका तापमान छुपा रहे। उसने जोर का शोर मचाया जिससे नागिन और कमजोर हो गई। अब वो उसे जाल में फंसा चुका था। उसका प्लान था कि नागिन का सांप का पित्त, स्नेक गॉल ब्लैडर निकालकर अपने ब्रेन ट्यूमर का इलाज करे। नागिन तड़प रही थी, निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी। बूढ़े ने उसे गोली मार दी और ऑपरेशन की तैयारी करने लगा। तभी इंस्पेक्टर आ गया और बिना देर किए गोली चला दी। बूढ़ा जमीन पर गिरा और नागिन को जाल से बाहर निकाल लिया गया। नागिन पूरी तरह घायल थी। वो घसीटती हुई सांप राजा के पास पहुंची, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। उसने दर्द से चीख कर इंस्पेक्टर को उठाकर दीवार से टकरा दिया। अब वो आधी नागिन आधी इंसान बन चुकी थी, इतनी डरावनी कि कोई कुछ बोल नहीं पाया। फिर वो बूढ़े को घसीटकर एक कांच के चेंबर में फेंकती है, स्विच ऑन करती है और बूढ़ा तड़पते हुए चीखता है। जब उसका अंत हो गया तो नागिन अपने मरे हुए साथी को उठाकर बेसमेंट से बाहर चली गई और इंस्पेक्टर बस वहीं खड़ा रह गया, हैरान और स्तब्ध। कहानी के अंत में सास की प्रार्थना रंग लाई। इंस्पेक्टर की पत्नी आखिरकार प्रेग्नेंट हुई और एक बच्चे को जन्म दिया। नागिन भी पहाड़ों में लौट गई और वहां अपने बच्चों को जन्म दिया। हर जीव में भावना होती है, कर्म का फल जरूर मिलता है। अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे।